रात के सन्नाटे में पाकिस्तान की आंख खुली। पसीने से तरबतर उसका चेहरा किसी अधूरी नींद का गवाह था। वह उठकर बैठ गया और दीवार की तरफ देखने लगा। वहां कुछ नहीं था, पर उसकी आंखों में बस एक ही छवि थी, पिता की पगड़ी। हर रात, हर नींद, हर जागने का पल एक ही चीज उसके जहन में घूमती रहती थी। वो पगड़ी जो उसका सम्मान भी थी और उसका खोया हुआ अस्तित्व भी। वो पगड़ी अब उसके पास नहीं थी। वो तो उसके पिता भारत के सिर की शान थी। पाकिस्तान जानता था कि जब तक वह पगड़ी वापस नहीं पा लेता, वह अधूरा रहेगा। उसने घर छोड़ दिया, सड़कों पर भटकने लगा। कभी दिल्ली की गलियों की यादें, तो कभी कराची की हवाएं। पर जिस चीज की उसे तलाश थी, वह कहीं नहीं मिल रही थी। उसे ऐसा लगता था कि वह पगड़ी कहीं ना कहीं है, किसी मोड़ पर, किसी रास्ते के किनारे। बस उसे उठाकर पहन ले और सब कुछ फिर से उसका हो जाए। एक दिन की घटना एक शुक्रवार की दोपहर थी। पाकिस्तान थका हुआ एक पुरानी मस्जिद के अंदर चला गया। वहां की शांति में उसे कुछ पल आराम मिला। वो दीवार से टिक कर बैठ गया। तभी उसकी नजर सामने वाले कमरे पर पड़ी। एक बूढ़ा मौलवी अकेले खड़ा था, मगर वह किसी से बातें कर रहा था। आवाज धीरे धीरे उठ रही थी। तू समझता क्यों नहीं? तुझे बस वही चीज लानी है जिसकी गंध शहीदों के खून से आती हो। पाकिस्तान चौंका। वहां कोई दूसरा नहीं था, तो मौलवी किससे बात कर रहा था? वो दबे पांव आगे बढ़ा और कोने से झांकने लगा। मौलवी की आंखें बंद थीं, मगर उसके होंठ किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक और दरकती फुसफुसाहट थी। अचानक मौलवी की आंखें खुलीं। उसने पाकिस्तान को देख लिया। मौलवी, क्या देख रहे हो बेटे? ओ पाकिस्तान हिचकिचाते हुए। मौलवी साहब, आप किससे बात कर रहे थे? मौलवी मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में रहस्य छिपा था। उसने धीरे से कहा, मैं एक जिन्न से बात कर रहा था। उसे कुछ काम सौंपा था, एक बेहद खास चीज लाने के लिए। पाकिस्तान सन्न रह गया। जिस चीज को वह नहीं देख सकता था, मौलवी उससे बात कर रहा था और उसे काम सौंप रहा था। पाकिस्तान, क्या क्या मुझे भी यह शक्ति मिल सकती है? मौलवी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यह शक्ति पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा। यह कोई आम इल्म नहीं है। ये वो आग है जिसमें जलकर ही कोई फौलाद बनता है। पाकिस्तान की आंखों में चमक आ गई। उसे एक रास्ता दिखा। शायद यही तरीका था उस पगड़ी तक पहुंचने का। उसे वही ताकत चाहिए थी जिससे वह छिपी हुई चीजों को देख सके और पगड़ी तक पहुंच सके। पाकिस्तान, मौलवी साहब मुझे सिखाइए, ये तंत्र, ये इल्म मुझे चाहिए। मौलवी ने गहरी सांस ली। अगर तुम सच में तैयार हो, तो अगले शुक्रवार को सूरज ढलने के बाद इसी मस्जिद में आना। लेकिन याद रखो, यह राह तुम्हें इंसान से कुछ और बना देगी। पाकिस्तान ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में संकल्प था, मैं आऊंगा और मैं वो बनूंगा जो मुझे पगड़ी तक ले जाए। फिर वह बाहर निकला। पीछे मुड़कर देखा। मस्जिद अब अंधेरे में डूब गई थी, मगर उसके भीतर एक आग जल उठी थी। वो जिन्न, वो तंत्र, वो शक्ति और वह पगड़ी। अब उसकी तलाश को एक दिशा मिल चुकी थी। आगे की कहानियां सुनने के लिए पेज को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक और कमेंट करें।